नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपके लिए इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सारे पेशेंट मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर मैंने एक्सरे करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, आपका थायराइड का चेकअप भी करा लिया है, सीबीसी भी करा लिया है, यहाँ तक कि मैंने एंडोस्कोपी भी करा लिया है और ये सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद भी मुझे गले में कुछ अटका अटका सा फील होता है, अब मैं क्या करूं? तो आज का वीडियो इस ही सेंसिटिव टॉपिक पे है कि सारा रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी आपके गले में कुछ अटका अटका सा फील हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट आए मुझे कि डॉक्टर साहब गले में अटका अटका सा फील हो रहा है, कम से कम 6 महीने हो गए हैं, किसी को 4 महीने हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं। लेकिन ये अटका अटका सा जो फील हो रहा है वो हमारा जा नहीं रहा है। तो जो गले में अटकन सी होती है ये कई प्रकार के होते हैं। गले में जो अटकन सी है ये हमारे ओएसोफेगस में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण भी हमको गले में अटकन सी हो सकती है, या तो फिर जो हमारा जैसे हमारा ये मुंह होता है, इसके बाद यहाँ से ओएसोफेगस होता है और उसके बाद हमारा स्टमक होता है, ये हमारा पेट शुरू होता है। तो हमारे पेट के अंदर भी, पेट और ओएसोफेगस के बीच में एक दरवाज़ा होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको दरवाज़ा बोलते हैं। उस दरवाज़ा में अगर जैसे कि ऊपर से हम कुछ खाए और वो गया तो वो फिर दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाता है, पेट के अंदर से जो खाना दोबारा ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है किसी केसेस में, किसी पेशेंट में, कि वो जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला रह जाता है और वो जब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाएगा तो वहाँ से खाना वापस हमारे ओएसोफेगस में आ जाएगा, हमारे ट्रैक धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगेगा और हमारे गले में आ जाएगा खाना, जिससे कि हमको, और ये खाना जब गले में वापस स्टमक से हमारे गले में आता है तो फिर इस खाने के अंदर HCl हार्मोन, HCl भी मिला होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हमारे जो आहार नाल होती है इसमें छाले पड़ जाते हैं, उसके कारण भी हमको बार बार इन्फेक्शन फील होता है। उसके बाद ये होता है कि जब हमारी आहार नाल होती है इसमें थोड़ी सी छोटा सा ट्यूमर हो जाएगा, छोटा सा गांठ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्यूमर और गांठ हो रहा है वो हमारे मुंह के अंदर जो कैंसर हो तभी हमारे गले के अंदर गांठ हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे गांठ आपकी बन जाती है। तो ये एक नॉर्मल 4-5 उपाय हैं। और कभी कभी तो छाले के कारण भी आपका अंदर जो आहार नाल है उसमें छाले पड़ जाते हैं, जिसके कि आपके गले में कुछ अटकन सा फील होता है। कभी सर्दी खांसी बुखार के जुकाम हो जाता है, उसके कारण भी गले में कुछ अटकन सा फील होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपने बताया कि आपने एक्सरे करा लिया, सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे कराया, एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, थायराइड का टेस्ट करा लिया, एंडोस्कोपी करा लिया, सीबीसी करा लिया, लेकिन कोई भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल है। अब क्या करें भैया? तो ऐसा होता है कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर आपको एक उपाय करना है कि ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन से हो रही है। ब्रेन से हो रही है मतलब हमारे दिमाग में केमिकल लोचा नहीं है। ब्रेन से होने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को, फियर और एंजाइटी, किसी भी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब कि हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया है तो हमको लग रहा है कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं अभी आजकल जो इन्फेक्शन चल रहा है कोविड इन्फेक्शन, कहीं कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये क्या प्रॉब्लम है। इस डर के कारण हमको ये हो सकता है। पहले तो गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें कैंसर का डर होता था, अब तो हल्का सा सर्दी खांसी बुखार हुआ तो फिर कोविड का डर है। तो इस डर के कारण हमारे दिमाग से जो हार्मोन्स निकलता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है, इसका जो रिसाव होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो हमारा आपका ओएसोफेगस है, ये ओएसोफेगस की वॉल जो होती है बहुत लचीली होती है। इसमें क्या होगा कि जब हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में निकलने लगेगा तो वो क्या करेगा कि जो दोनों साइड के वॉल होते हैं उसको दबा देता है। जब दोनों साइड के वॉल दब जाएंगे तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है तो जो नली होती है बहुत पतली हो जाती है। अब उससे होके खाना जो एक नॉर्मल आराम से उतर रहा था वो उतरेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो उस पतले के अंदर से निकल के धीरे धीरे करके जाएगा।
इस कंडीशन को ग्लोबियस हिस्टेरिकस कहते हैं। जो आपका गले में इन्फेक्शन, मतलब कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा टेस्ट कर ले सब नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से ये आपको बीमारी होती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? ग्लोबियस हिस्टेरिकस को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस से बिल्कुल अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा, मतलब कि किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि हमको कुछ भी कोई प्रकार का इन्फेक्शन है ही नहीं, तो हम फिर क्यों सोच रहे हैं। तो ये आप ऐसे करेंगे कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। सबसे नंबर 1 पे किसी भी प्रकार का इलाज करने से पहले नंबर 1 पे किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेंगे तभी आपका ये बीमारी कम से कम 4 से 5 महीने में ठीक होगा। और रोज़ सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, या तो फिर चाय की तरह गर्म पानी बिल्कुल करके उसको फूंक फूंक के आपको पानी पिएंगे, और देखेंगे कि आपका जो ये गले में अटकन सा बार बार हो रहा है, बार बार गले में अटक सा जो रहा था, धीरे धीरे करके जब आपका कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो गर्म पानी पिएंगे तो धीरे धीरे करके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका नॉर्मल, एक ऐसे ना हो कि धीरे धीरे करके एक नॉर्मल हो जाएगा और नली बिल्कुल खुल जाएगी, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इसमें योगा भी कर सकते हैं। माइंड को पीस रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए जो भी प्रकार के योगा होते हैं उसको करके आप अपना टेंशन को रिलीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको किसी भी दवा की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दवा खाने से आपको फिर उसकी आदत पड़ सकती है। इसलिए आपको गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, टेंशन से बिल्कुल मुक्त रहना है। किसी भी, जब सारा टेस्ट करा लिए, जब कुछ नहीं है तो फिर हमको काहे की टेंशन, किस प्रकार की टेंशन है भैया। इसलिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की टेंशन न लीजिए। ये रहा ग्लोबियस हिस्टेरिकस। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गले में आप ये देखेंगे कि जो गला होता है, जो एसोफेगस है, बिल्कुल लचीला होता है, मुलायम होता है। मतलब जो हमारी आहार नाल होती है उसके पीछे बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, पीछे से रीढ़ की हड्डी सपोर्ट करेगी, आगे से ट्रैकिया सपोर्ट करता है, बीच में होता है। लेकिन ट्रैकिया में अगर कुछ स्वेलिंग हो गई है या रीढ़ की हड्डी में से कुछ बोनी प्रोमिनेंसी हो गई है, जिससे कि वो बार बार एसोफेगस को इम्पिंच कर रहा है, बार बार उसको दबा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमको गले में कुछ इन्फेक्शन सा या गले में कुछ अजीब सा अटकन सा फील होने लगता है। तो फिर ये भी एक कारण होता है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आपको गले में इन्फेक्शन हो रहा है, सारे इलाज कर लिए हैं, सब कुछ टेस्ट करा लिया है और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप किसी भी प्रकार की टेंशन न लीजिए। टेंशन जैसे ही आप लेना छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो गले में इन्फेक्शन है या गले में अटकन सा महसूस हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपके टेंशन लेने के कारण आपका गले में इन्फेक्शन होता है। तो आइए टेंशन मत लीजिए और देखिए कि आपका जो गले का इन्फेक्शन है कितना जल्दी से ठीक होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय